हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और जितने भी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि 28 दिसंबर 2024 से आपके एग्जाम भी स्टार्ट हैं। तो जिन भी बच्चों को डर लग रहा है या फिर कहिए कि तैयारी सही से नहीं हो पाई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो तैयारी तो बहुत अच्छे से किए होते हैं, लेकिन पता ये चलता है कि जब एग्जाम दे करके आते हैं, जब उनका रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि उनकी भी बैक लग गई है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कॉपी को किस तरीके से लिखना होता है, किस फॉर्मेट में लिखना होता है। इसके लिए कहिए कि मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर रखा था कि हाँ, किस तरीके से आपको कॉपी के फर्स्ट पेज पे नाम वगैरह, इनरोलमेंट नंबर वगैरह, नाम तो नहीं, इनरोलमेंट नंबर वगैरह, डिटेल्स वगैरह फिलअप करने होते हैं, किस तरीके से आपको कॉपी लिखनी होती है, कैसे लाइनिंग करना होता है, वो वीडियो जरूर आप देख लेंगे। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसके अलावा देखिए, आपको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको बता दूं कि आपके केमिस्ट्री के नोट्स, अप्लाइड फिजिक्स के नोट्स, फिजिक्स का जो है आपका हैंड रिटेन फॉर्म में है, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के सब नए पैटर्न पे आधारित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था। केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये आपका चैप्टर वाइज चैप्टर करके तैयार किया जा रहा है। तो ये आपके एप्लीकेशन पे एक एक चैप्टर करके डेली डेली अपलोड कर दिया जाएगा। 2-3 चैप्टर तैयार हो गए हैं, उसका फिलहाल में अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको आपका नोट्स रहेगा, ये आपके एप्लीकेशन में ही रहेगा, उसी में आप डाउनलोड कर लेंगे। एकदम प्रोफेशनल वे में रहेगा, अच्छे तरीके से रहेगा। बस आप पढ़ के समझ जाएंगे कि हाँ, क्या सारी चीजें हैं, डिफिनेशन हो चाहे जो भी चीज हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पूरी एचडी क्वालिटी में रहेंगे। और हर एक चीज के करिए कि एग्जाम्पल्स वगैरह, फिगर वगैरह, डायग्राम वगैरह, जो भी सारी चीजें हैं वो आपके करिए कि पीडीएफ में इन सारी चीजों में नोट्स में मेंशन रहेगी। तो अभी आपको देखिए इसको परचेज कैसे करना है, इसको प्राप्त कैसे करना है, वो थोड़ा सा समझ लेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, आपके जो आपका इस बार का प्री बोर्ड का मॉडल पेपर है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि पहले जो आपका सिलेबस था वो सिलेबस आपका नहीं रहा है। इस बार 2024 में आपका क्या हुआ है, सिलेबस में बदलाव हुआ है, सिलेबस में चेंज हुआ है, सिलेबस में कई सारी चीजें, कई सारे चैप्टर्स हट गए हैं, नए चैप्टर्स वगैरह आए हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम का जो पेपर के पैटर्न था, पेपर का जो पैटर्न था उसमें काफी बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जैसे आपका पेपर आता था वैसे अब आपका पेपर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था कि पहले ही सेक्शन में पार्ट ए में ही कहिए कि आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 में से आपके कहिए कि एक एक नंबर के रहेंगे, 12 हो गए। इसमें से आपको 10 करना रहेगा और इन 12 में भी आपके 3 पार्ट रहेंगे। पहले आपका 3 सेक्शन रहेंगे, पहले आपका 4 एमसीक्यू रहेगा, फिर आपका 4 फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा और 4 आपका वन वर्ड में कहिए कि आंसर देना होगा। एक शब्द में आंसर देना होगा या फिर एक लाइन में, नॉर्मली आप कह सकते हैं ट्रू फास्ट टाइप का, कि हाँ एक लाइन में हाँ या फिर ना ऐसे करके, या फिर कहिए कि एक शब्द में आपको उसका उत्तर देना होगा। इसी प्रकार से दूसरा सेक्शन हो गया, तीसरा, चौथा, सारे आपके प्री बोर्ड के पेपर में सारी चीजें व्यवस्थित है। अर्थात जिस तरीके से, जिस वे में इस बार आपका पेपर पूछे जाने वाला है, हर एक सब्जेक्ट के 3-3 नए सेट है, हर एक सब्जेक्ट के 3-3 नए सेट है। और उन तीनों सेट को अगर आप पढ़ लेते हैं तो उससे बाहर आपके क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। जैसे आपका बोर्ड का पेपर रहता है वैसे ही सेम आपके प्री बोर्ड का पेपर है। उस प्री बोर्ड के पेपर को आपको ले लेना है और उसके सारे क्वेश्चंस को देख लेना है कि हाँ, हमें ये क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता है। नहीं आता होगा तो उसको आप यूट्यूब पे या चाहे बुक से, जहां से भी चाहे सर्च करके, आप गूगल से भी सर्च करके देख करके उसको, उसका सोल्यूशन वगैरह देख लेंगे और उसको आप जरूर तैयार कर लेंगे। हर एक सब्जेक्ट के 3-3 सेट है। उन 3 सेट से बाहर अगर एक एक नंबर वाले एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस वगैरह छोड़ दे तो जो आपके 2 नंबर, 2.5 नंबर, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है उससे बाहर आपके क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ जाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपका इस बार सिलेबस बदला है, नए पैटर्न पे करिए पेपर वगैरह बनने वाला है। आपके पास आइडिया नहीं है, जानकारी नहीं है। पहले आपका पेपर 50 नंबर का होता था, 2.5 घंटे का समय मिलता था। अब आपका पेपर, सभी पेपर 60 नंबर के होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। ये तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। तो प्री बोर्ड के पेपर को देख लेना है। इसके अलावा जो नोट्स अवेलेबल है उसको ले लेना है। कैसे आपको परचेस करना है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आपको एप्लीकेशन पे जाना है, पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन है, डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रहा हूं। यहाँ पे सबसे ऊपर जो दिख रहा होगा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। प्री बोर्ड का कल के पेपर मिलेगा। इस बार का जो नया पेपर है, हर एक सब्जेक्ट के 3-3 सेट है, तीनों सेट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। प्रीवियस ईयर के 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का आपका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का आपका प्रिंटेड कलरफुल नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा इसी में आपका अप्लाइड केमिस्ट्री का जैसे जैसे एक एक में चैप्टर बाय चैप्टर करके अपलोड करा दे रहा हूँ। अभी फिलहाल में पूरा बन नहीं पाया है तो एक एक चैप्टर करके मैं आपको इसी में, इसी वाले सेक्शन में अपलोड करा दे रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ से परचेस करते हैं, आप चाहे तो अलग अलग भी, जैसे मान लीजिए कि आप प्री बोर्ड के पेपर में जाएंगे तो सबसे देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के भी अवेलेबल है।
या फिर आप पूरा लेना चाहते हैं तो आप ये 39 में है। इसके अलावा 49 की बात करें, यहाँ पे अगर आप ऑल कोर्सेज में आएंगे तो 49 की, या फिर ऊपर भी क्लिक करेंगे या फिर ऑल कोर्स में भी आएंगे तो सबसे ऊपर 49 दिख रहा होगा। इसमें अभी फिलहाल में एप्लीकेशन में जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का हैंड रिटेन नोट्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का प्रिंटेड कलरफुल नोट्स हो, अप्लाइड फिजिक्स का हैंड रिटेन नोट्स हो, प्री बोर्ड के जितने मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल बोर्ड पेपर के पीडीएफ है, वो सारी चीजें आपकी इसी करिए की कोर्स में अवेलेबल है मात्र 49 रुपीज में। ये आपके करिए कि नॉर्मली एप्लीकेशन के कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं व्यवस्था वगैरह बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, इसके ये चार्जेस हैं। नॉर्मली करिए कि ये एक तरीके से आपके लिए ये फ्री ही है। तो इतने में आप परचेस करके सारी चीजों को देख सकते हैं। लेक्चर्स भी कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश के अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्री बोर्ड के पेपर को आपको देखना है। इसके अलावा जो नोट्स अवेलेबल है यहाँ पे आप अलग अलग परचेज कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा हो सकता है कॉस्टली आपको पड़ जाए। जैसे अगर आप अप्लाइड फिजिक्स के नोट्स लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो 29 रुपीज में पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप 49 रुपीज में आते हैं तो आपके नोट्स भी, जितने नोट्स अभी फिलहाल में अवेलेबल हैं, कम्युनिकेशन का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का बन रहा है, वो भी आपका इसी सेक्शन में नीचे अपलोड हो जाएगा। तो वो सारी चीजें कोर्सेज में आना है, सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे प्रिंटेड फॉर्म में भी है। तो इसका आपको लाभ जरूर उठा लेना है। किसी बच्चे की बैक नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि अगर आपने पिछली करिए कि सेमेस्टर के रिजल्ट को देखा होगा तो लगभग 80% बच्चों की बैक लगी थी। कितने परसेंट बच्चों की? 80% बच्चे ऐसे थे जो पढ़ने वाले बच्चे थे, उनकी भी बैक वगैरह लग रही थी। क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चे उल्टा सीधा थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे लिख देते थे तो काफी थोड़ा नॉर्मली तरीके से चेक होती थी, पास होते थे। लेकिन पिछली बार से क्या हुआ है कि आपकी काफी स्ट्रिक्ट तरीके से चेक हो रही है। टू दी पॉइंट अगर आप लिखे होंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर वगैरह नहीं मिलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप एग्जाम में गए, कुछ भी उल्टा सीधा लिख करके चले आए थोड़ा बहुत उससे संबंधित, तो आपको नंबर मिलेंगे तो 5 नंबर में 1 नंबर मिलेगा। तो आपको नोट्स में टू दी पॉइंट सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर वाइज आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है कि बैक वगैरह ना लगे। आप अपने स्तर से भी पढ़ाई वगैरह करते रहेंगे और आपके एग्जाम में अब ज्यादा समय रह नहीं गया है तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स की, खास करके अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपकी बैक वगैरह ना आए। क्योंकि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपकी बैक आ जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। आपके लिए कि शुरू से टेंशन में पड़े रहेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही मेरी बैक लग गई, अब पता नहीं आगे चल के क्या होगा, मैं पास कर पाऊंगा, पास हो पाऊंगा या फिर नहीं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक नहीं लगनी चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।